एकादशी करो या तीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। बुरे काम का कभी भी अच्छा नतीजा नहीं हुआ है, इसलिए बुरे काम से बचना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव नतीजा कैसे मिलता है? मरने के बाद आदमी की देह तो यही रह जाती है। फिर लिखा है शास्त्र में कि चोरी बेईमानी पाप दुराचार करोगे तो जमदूत मारेंगे पीटेंगे। अरे किसको मारेंगे पीटेंगे जब देहवा यही जला दी जाती है? तो ध्यान दीजिए, हर आदमी के 3 देह होते हैं। कितने भाइयों बहनों? 3। एक हमारी है स्थूल काया, और ये ऐसी बात नहीं है कि पंडित द्वारिकानाथ कोई अपने मन गढ़ंत बात कह रहा हो। मेडिकल साइंस ने इस बात को स्वीकार किया कि पहली काया हमारी है स्थूल काया। हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ये हमारी स्थूल काया है। इसके अंदर एक काया है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। मरने के बाद वही भगवान के घर जाती है, और भले बुरे कर्मों का आदमी को दंड उसी के माध्यम से मिलता है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, तीसरी काया है कारण शरीर, जिसके निमित्त हम सभी को ये देह बार बार प्राप्त होता है। तो गुरुदेव कैसे कष्ट मिलता है? वह कहते हैं कि हमारे भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर पृथ्वी से नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। कितने प्रकार के? 28। कौन नरक? गुरुदेव, तब गुरुदेव कहते हैं कि पहला नरक है जिसका नाम है तामिश्र नरक। तामिश्र नरक में कौन जाता है? जो दूसरे का धन बेईमानी करता है, वो तामिश्र नरक में जाता है। तो इसके साथ क्या होता है? जमदूत उसको खाने पीने को कुछ देते नहीं, और जब भूख से व्याकुल होकर कुछ मांगता है तो उसको मिलता है क्या? मार खाने को मिलता है उसको। जो दूसरे का धन बेईमानी करेगा वो खूब लतियाया जाएगा जमदूतों के हाथों, उसकी सूक्ष्म काया पीटी जाएगी। इसलिए बेईमानी के धन से बचना है। दूसरे के धन को विष समझना चाहिए। अपना मेहनत करो, तरक्की करो, आगे बढ़ो। बेईमानी करके अमीर नहीं बनना है। जिसने छोड़ दिया ईमान, करो नहीं उसका गुणगान। दूसरा नरक है कालसूत्र। कालसूत्र नरक में कौन जाता है? जो माता पिता वेद ब्राह्मण से बैर करता है। इसलिए मैंने कई बार निवेदन किया कि मंदिर जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मंदिर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान ने घर में माता पिता को बैठाया है, उनका भी रोज चरण छुओ, सेवा सम्मान करो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, पर धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। भगवान को अगर पहचानना है तो माता पिता के रूप में पहचानो। लो वही बात आ गई कल वाली। कितने लोगों ने आज अपने घर में बड़ों का पैर छूना शुरू कर दिया। वाह बहन वाह, पैर न छुआ करो। बेटियों से हम लोग पैर नहीं छुआते हैं, तो पूरब में तो सब छुआ लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेटी का पैर स्वयं छूना चाहिए। बेटियां केवल नमस्ते करें, नमस्ते संस्कृत का शब्द है, यह भी अभिवादन ही है। इसलिए सवेरे उठो, बड़ों को नमस्ते कर लो, राधे राधे कर लो, और पैर नहीं छुआना चाहिए। हमारी परंपरा है ऐसी। अब हमारे गांव तो वैसे है। हमारे गांव आपके गांव कौन बहुत दूरी है। आपके गांव में भी ऐसे होगा। बेटी से तो कोई पैर छुआता नहीं है, नहीं छुआना चाहिए। बेटा उठकर सबका पैर छुए, और जो छूते हैं बहुत बड़े हैं। तो जो माता पिता से विरोध करता है, वेद से विरोध करता है, वो जाता है कालसूत्र नरक में। उसके साथ क्या होता है? आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, कालसूत्र नरक में जब जाता है आदमी, जो माता पिता का सेवा सम्मान नहीं करके जाता है, तो बहुत बड़े तांबे का कड़ाहा आग पर चढ़ा रहता है, बिल्कुल तपता रहता है। नीचे आग जल रही है, कड़ाहा खूब गर्म है, उमन तेलो नहीं है।
बिन तेल के भूजत है, ऐसे आदमी को। अगला नरक है असिपत्र वन। कौन जाता है? जो धर्म के नाम पर पाखंड करता है और उसको कोड़ा से पीटा जाता है, कोड़ा से पिटाई होती है। अगला नरक है अंधकूप। अंधकूप नरक में कौन जाता है महाराज? जो मांस खाता है, अंडा मांस वाले जाते हैं अंधकूप नरक में। भगवान ने हमको मांस अंडा के लिए नहीं भेजा है खाने का। संडे हो या मंडे हर रोज खाओ गंदे, तो अंडा में गंदे तो रहता है, वो मुर्गी का गंदा रहता है उसी में, और राक्षस लोग खाते रहते हैं। मनुष्य सर्वाहारी नहीं है, मनुष्य 100% वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। जो प्राणी मांस खाने वाला है वो ओंठ से पानी नहीं पी पाता है, जीभ से चाटता है। कभी कुत्ता को देखो कैसे पानी पीता है, यूट्यूब पर देखो बाघ कैसे पानी पीता है, जीभ से। अब हम लोग बताओ, थाली में रखकर पानी चाटते हैं कि लोटा गिलास में लेकर पीते हैं? बोलो, चाटा जाता है कि पिया जाता है? हम लोग पीते हैं। इसलिए मांसाहार आदमी के लिए नहीं है, आदमी के लिए है दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी जलेबी समोसा रसगुल्ला छेना, जो मन में आओ खाओ। इतना बढ़िया सब खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी चीजें हैं। आदमी ऐसा राक्षस हो गया कि मांस भक्षी हो गया। तो भागवत में लिखा है कि मांस भक्षण राक्षसों का, पशुओं का आहार है। और यदि कोई मनुष्य करेगा मांस भक्षण तो अंधकूप नरक में जाएगा। क्या सजा मिलेगी उसे? जहरीले जंतुओं से उसके सूक्ष्म शरीर को डसाया जाएगा, कटाया जाएगा, अपार पीड़ा होगी। अब इतना दंड मिलेगा, वहां मौत के बाद थोड़ी मौत होगी, सूक्ष्म शरीर केवल उसको दुख पाने के लिए दिया जाएगा। अगला नरक है, उसका नाम है कृमि भोजन। कौन भोजन? कृमि भोजन। कृमि भोजन नरक में कौन जाता है? जो घर आए अतिथि को बिना खिलाए खा ले, वो कृमि भोजन नरक में जाता है। इसलिए हमने प्रथम दिन ही निवेदन किया था कि घर आए अतिथि को भोजन को जरूर पूछना चाहिए। 2 रोटी है तो पहले उसको पूछ लो, भैया भोजन कर लो, इससे कम नहीं होगा। और जिसके मन में यह है कि हमेशा 4 आदमी को खिलावे, भगवान उसको 1000 आदमी खवाए व्यवस्था दे देते हैं। और जो सोचा था केवल अपन पेट पालो, तो भगवान कहे बच्चा यह से आगे पहले हटबो न करी, थोड़ा वैचारिक स्तर बड़ा करे तो देखे। हमारे गांव में कहावत है, जस नियत तस। ये बहुत सही बात है। तो घर आए अतिथि को भोजन को जरूर पूछना चाहिए। भोजन ना पूछ पावे तो पानी को तो जरूर पूछना चाहिए। पनियों ना पूछ पावे तो कम से कम बैठक तो कहाँ ही चाहिए। बैठने को ना कह पावे तो कम से कम हंसकर तो बोल देना ही चाहिए। हंसकर बोल भी ना पावे तो कम से कम देखकर मुस्कुरा देना चाहिए। और देखकर मुस्कुरा भी ना पावे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए जो घर आए अतिथि को भोजन को नहीं पूछता, वो कृमि भोजन नरक में जाता है। क्या होता है महाराज? उसको कीड़ा बनना पड़ता है, बुझ बुझ करता है नाली में। ये नली में जितने कीड़वा टहरत है, ये कभव आदमी रहे तो घर आए आदमी का ना पूछे तो गहरे में बैठा रहेगी, अपना घर में काट ले भोजन। अगला नरक है महाराज बैतरणी नदी। बैतरणी नदी में कौन जावेगा? जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा। मर्यादा क्या है? मर्यादा है विवाह करो, और विवाह करो आपकी पत्नी हुई, बाकी पराई स्त्री को अपनी मां बहन बेटी की तरह समझो। और जो इस मर्यादा का उल्लंघन करेगा वह बैतरणी नदी में डुबोया जाएगा। बैतरणी नदी क्या है? जिसमें खून भरा है, मल मूत्र पीप रक्त मवाद से और केस से लैस है, और उसी में जमदूत उठाकर पटक देते हैं। चारों लिए डंडा खड़े हैं, किनारे न निकले, नहीं किनारे निकले तो जाओ वहीं दौड़ो। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला आदमी बैतरणी नरक में जाता है। अगला नरक है बैसस नरक। बैसस नरक में वो जाता है जो धर्म के नाम पर पशु की बलि चढ़ाता है।
हमारे वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि जीव जंतुओं की बलि चढ़ानी चाहिए। आदमी इतना मूर्ख है कि अंट संट अर्थ निकाल करके कहता बलि चढ़ाना है। सनातन धर्म में बलि का कहीं वर्णन ही नहीं है, और जो जीवों की हत्या करेगा वो वैसस नरक में जाएगा, और उसको भी जमदूत वैसे काटेंगे जैसे उसने जानवरों को काटा। अगला नरक है अयपाना। अयपान नरक में वो जाता है जो शराब पीता है। शराबी आदमी अयपान नरक में जाता है। इसलिए जिनको इस बात की परवाह है कि अयपान नरक में न जाए, शराब पीते हो तो छोड़ दें। हमने कल भी कहा था कि नारी अगर चाह ले तो कितना बिगड़ायल घर हो उसको सुधार ले। नहीं कहीं चुन्नू पापा 5 किलो गेहूं बेचिन तो चुन्नू मम्मी कहीं हम 10 किलो बेचा, और घर देगा कहीं नहीं। बगही वाली हमें तो नहीं है, दूसरे गांव में है कंपटीशन होता, घर डेला कहीं नहीं, नहीं से कहीं तू वास की खाता तो हम कहे ना खाई, दोनों जने सीख ली। तो नारी को सख्त होना है। अगर देखो नारी के लिए पति बहुत आदरणीय है, पति परमेश्वर है, सेवा सम्मान करो, लेकिन गलती करे तो समझाएगा कौन। नारियां सादगी साध पावे अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अगर कहीं हो दारू पी कर घरे आ जाए तो वही दिन उठा लो झाड़ू और लागो मारे, वही दिन भगवान आपका पापी न कहीं आशीर्वाद दें। वैसे तो पत्नी को पति का सम्मान करना है, लेकिन दारू शराब पी गए तो तुरंत मारे शुरू करो। और शराबी जितने, यहां तो कोई है नहीं, लेकिन कोई शराबी भी सुन रहा होगा लाउड स्पीकर की आवाज, जो प्यार करोगे दारू से तो मेहरारू मारी झाड़ू से, बस दिमाग में जाए सोच। तो जो अयह पान नरक में जाएगा शराब पीने वाला है। क्या करेंगे? जो शराब पीता है मरने के बाद अयहपान नरक में जाता है। जमदूत उसके सीना पर लात रख के उसके मुंह में नंबर 1 कर देते हैं, जो शराब पीता है। ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है। अगला नरक है तप्त सूर्य। तप्त सूर्य नरक में वो जाता है जो व्यभिचारी है, जो चरित्रहीन है, जो कैरेक्टरलेस है। वृत्तम यतनेन सन्मच्छेद वित्तम याति याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृतस्तु हतो हता। हर व्यक्ति को अपने चरित्र की सुरक्षा बड़े यत्न पूर्वक करना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन चला गया तो फिर आ जाएगा, अगर चरित्र चला गया तो हतो हता। इसलिए नरक से बचना है अपने आप को तो अच्छा काम करना पड़ेगा। 83,99,999 योनियों में भ्रमण करने के बाद भगवान ने हमको आपको 84,00,000वें नंबर पर मानव का तन दिया है। ये दोबारा मिलना नहीं है, इसका सदुपयोग करना है, सत्कर्मों में लगाना है।